अगर इतनी यात्रा सिर्फ राहुल गांधी जी अपने ज्ञानवर्धन के लिए निकाल रहे हैं तो 6 महीने बाद निकाल लेंगे। भाई जहां 50 साल वेट करा है ज्ञानवर्धन के लिए, वहां 6 और महीने सही, लेकिन इतने सारे लोगों की जिंदगी को खतरा तो नहीं होगा आचार्य। और देखिए ऐश्वर्या, सुधांशु जी को मैंने सुना। पहली बात तो मैं सुधांशु जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की सेहत की उन्हें बहुत चिंता है और उन्होंने उनकी सुरक्षा के प्रति जो भाव व्यक्त किया है उसके लिए आभार। दूसरी बात यह है कि जब जब केंद्र सरकार ने कोई कोरोना के संबंध में प्रोटोकॉल जारी किया, कोई नियमावली जारी की, तो उसका सबने, इस देश की जनता ने पालन किया। हमने तो आपके कहने पे दिया जलाया, घंटा बजाया, थाली बजाई, ताली बजाई, हम कई महीने कैद रहे, पूरी देश की जनता ने लॉकडाउन में मुसीबतें झेली। सब कुछ सरकार को ही तो फैसला करना होता है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब सवाल इस बात का कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पर अगर कोरोना प्रोटोकॉल आप लागू करते हैं तो फिर कोरोना प्रोटोकॉल रेलवे स्टेशन पे भी लागू कर दीजिएगा, एयरपोर्ट पे भी लागू कर दीजिएगा, शादी ब्याहों में लागू कर दीजिएगा, बस स्टैंड पे लागू करिएगा, मॉल में लागू करिए, बाजार में लागू करिएगा, पब्लिक मीटिंग्स पे, रैली पे, सब पे लागू कर दीजिएगा। या बाकी कोरोना जो है, वायरस जो है कोरोना का, वो रेलवे स्टेशन पे नहीं जाएगा, वो एयरपोर्ट पे नहीं जाएगा, वो बस स्टैंड पे नहीं जाएगा, पब्लिक मीटिंग में नहीं जाएगा, रैलियों में नहीं जाएगा, शादी ब्याहों में नहीं जाएगा, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना का वायरस घूमेगा। तो मैं सुधांशु जी से ये स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ और वो स्पष्टीकरण दें और इस बात को क्लैरिफाई करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से करें या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते करें या भारत की सम्मानित संसद के सदस्य होने के नाते करें, लेकिन करें, क्योंकि सरकार का पक्ष तो वही रख रहे हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन इन दिस कंट्री अबाउट कोरोना। ये तो बताएं कि कोरोना की वास्तविक स्थिति क्या है। क्या कोरोना का जो खतरनाक एक और दौर आ चुका है, आने जा रहा है, आचार्य सरकार या हम सिर्फ आचार्य आचार्य हम क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं? आचार्य देखिए, मेरा सवाल आचार्य प्रोटोकॉल होता है, प्रोसेस होता है। आचार्य आज ऐसा महसूस हो रहा है। आचार्य देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आज मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है जी से कर रहा हूँ, मेरा सवाल सरकार से। आप करिए, नहीं आप करिए, आपका जवाब सुधांशु त्रिवेदी ही देंगे, लेकिन मेरा आपसे एक इंटरजेक्शन, एक भाई पूछता है भारत में, एक इंटरजेक्शन तो कर सकता हूं अपने शो में। आचार्य जी, मैं ये कह रहा हूं आचार्य जी, आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है सुधांशु जी, जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम जल्दबाजी में है कि भाई है, आ गया कोविड, अनाउंस करो, आ गया कोविड, अनाउंस करो कि लॉकडाउन कर दो। लॉकडाउन करने से आचार्य अगर होगा ना तो सबसे आगे आप खड़े होंगे। मैं गारंटी देता हूं कि देखो करोड़ों लोगों की जिंदगी पे असर पड़ रहा है। आपको पता है क्या असर होता है लॉकडाउन लगने का? कोई आसान चीज नहीं है लॉकडाउन लगाना, लेकिन अगर ये छोटी छोटी चीजें, और ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं, अगर हर आदमी अपना काम थोड़ा करता रहे ना तो लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोविड से टक्कर ले सकते हैं, वैक्सीन है हमारे पास, बस थोड़ा प्रोटोकॉल फॉलो करना है। आचार्य मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। और अब सुधांशु त्रिवेदी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं आप जी, 1 वर्सेस 1। नहीं, 10 सेकंड ऐश्वर्या जी, सुधांशु जी 10 सेकंड उनके वाक्य में। पहली बात तो आपने मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया। मैं आई एम सॉरी टू से ऐश्वर्या, मैं ये नहीं कहना चाहता ना, मैं जल्दबाजी में हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, क्या कोरोना प्रोटोकॉल अगर आप कोई जारी करेंगे गाइडलाइन, उसे सबको पालन करना जरूरी है ना? ऐसा तो नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग चल रहे हैं उनकी सुरक्षा जरूरी है करना पड़ेगा, और जो एयरपोर्ट पे लोग हैं उनकी सुरक्षा जरूरी नहीं है, रेलवे स्टेशन वालों की जरूरी नहीं है, बस स्टैंड वालों की जरूरी नहीं है, रैली में जो आ रहे हैं उनकी जरूरी नहीं है, गाँव के बाजार में लग रहे हैं उनकी जरूरी नहीं है, ये INA मार्केट है इसमें जरूरी नहीं है, या साउथ एक्स में जरूरी नहीं है, दिल्ली का ही अगर हाल देखें। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।